दुर्गा पूजा एक ऐसा फेस्टिवल जो भारत के हर एक कोने में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और मुझे पता है आप लोग भी इसी फेस्टिवल को बहुत ही ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, वो भी बहुत सारी तैयारी के साथ। लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये जो दुर्गा पूजा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके पीछे का जो साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है? मतलब कि इसी दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने से हमें शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भारत के निवासियों ये कार्यक्रम आपके लिए है। और अगर आप लोगों को ये सारी बातें पता है फिर भी आप लोग इस कार्यक्रम को देख लीजिए, क्या पता कुछ नया जानने को मिल जाए। तो निवासियों इसी कार्यक्रम को आप शुरू करते हैं। तो नमस्कार भारत के निवासियों, स्वागत है आपकी और मेरी इसी स्टेशन में। निवासियों दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने से हमें साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं ये जानने के लिए हमें कुछ 3 सवाल का जवाब जानना होगा। तो पहला सवाल ये है कि दुर्गा माँ की पूजा कब की जाती है, मतलब कि साल में कौन सी टाइम पर ये दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है। दूसरा सवाल ये है कि दुर्गा पूजा को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि दुर्गा पूजा में हम क्या क्या करते हैं। तो भारत के निवासियों ये 3 सवाल का जवाब जानने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने से, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो और मानसिक तौर पर क्यों ना हो। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल ये था कि दुर्गा माँ की पूजा साल में कौन सी टाइम पर की जाती है। तो निवासियों आप लोगों को पता ही होगा कि माँ दुर्गा की पूजा साल में 2 बार की जाती है। पहला पूजा जो है जिसको हम बसंती दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, वो पूजा जो है वो साल के मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में आता है। और अभी जिस पूजा को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, वो पूजा जो है वो साल की नवंबर और अक्टूबर के महीने के बीच में आता है। तो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग देख पाओगे कि दुर्गा माँ की एक पूजा ठंडी का मौसम आने से पहले सेलिब्रेट की जाती है और दूसरा पूजा जो है वो ठंडी के मौसम एंड होने के बाद फिर से सेलिब्रेट की जाती है। तो ये जो साल का 2 टाइम होता है ये हमारा स्लीप साइकिल को चेंजेस करने का टाइम होता है, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि नवरात्रि से ही दिन जो है वो छोटा होने लगते हैं और रात जो है वो बड़े होने लगते हैं, और बसंत दुर्गा पूजा से ही दिन जो है वो बड़े होने लगते हैं और रात जो है वो छोटे होने लगते हैं। दुर्गा पूजा इस सीजनल चेंजेस का एक रिमाइंडर है कि अब से हमें हमारा स्लीप साइकिल को चेंजेस करना होगा। और ये जो सीजनल चेंजेस हैं इसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, इसीलिए हम लोग दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करके ये सारे चेंजेस के साथ खुद को एडजस्ट कर देते हैं। अब दूसरा सवाल कि हम लोग दुर्गा पूजा को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो निवासियों आप लोगों को पता ही होगा कि दुर्गा पूजा में सारे लोग उपवास यानी फास्टिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है? देखो निवासियों, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ आवर सेल, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे सेल का पावर हाउस है, क्योंकि जो सारे फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। जो एनर्जी हमारे सेल और हमारे शरीर को एनर्जाइज करता है, यानी वो एनर्जी हमें पावर देता है कुछ कार्य करने के लिए। ये जो सारी बातें हैं ये हमें स्कूल में सिखाया गया था और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी इस सारे बातों को भूले नहीं होंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ से ही आता है, मतलब कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे माँ से ही मिलता है। अगर मैं पूछूं क्यों, तो फिर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा कि क्यों और कैसे ये डीएनए सिर्फ और सिर्फ हमारे मदर के साइड से ही हमें मिल सकता है। यानी देखा जाए तो फिर हमारा जो कार्य करने का शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ से ही हमें मिल सकता है। निवासियों आप लोगों को पता ही होगा कि हर चीज की तरह माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिटॉक्स की जरूरत होती है। तो इसीलिए जब हम लोग उपवास करते हैं पूजा के टाइम पर, तब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक तरफ से रेस्ट दे देते हैं, जिस कारण हमें एज रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमारे अंदर जो शक्ति है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में जो हमें हमारे माँ से ही मिला है उसे एक तरफ से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं पूजा के टाइम पर उपवास करके। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसके फायदे को साइंस ने भी प्रूव करे हैं। ये जो उपवास करने का सिस्टम है ये अभी पूरी दुनिया में डिस्कवर होने लगे हैं, लेकिन हमारे भारत में ये सारी चीजें सदियों से होता हुआ आ रहा है। दुर्गा माँ को हम सभी कॉस्मिक एनर्जी की माँ कहते हैं, यानी देखा जाए तो दुर्गा माँ एक पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। यानी देखा जाए तो दुर्गा पूजा में हम लोग दुर्गा माँ को पूजा करके हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारे अंदर जो माँ का शक्ति है उसको भी। अब तीसरा सवाल का जवाब जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू तीसरा सवाल, दुर्गा पूजा में हम लोग क्या करते हैं? निवासियों डांस करते हैं कि नहीं है? करते हैं। नवरात्रि में हम लोग कई तरह के डांस करते हैं, जैसे गरबा, शास्त्रीय संगीत, ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग डांस के फॉर्म हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डांस करते रहते हैं। किस लिए, क्यों हम लोग डांस करते हैं दुर्गा पूजा में? देखो निवासियों साइंटिफिकली देखा जाए तो फिर डांस करने से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। माइंड और बॉडी फिट रहता है और उसके साथ साथ सबसे जरूरी डांस करने से हमारा नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाता है। आप लोग देखे होंगे और फील भी करे होंगे कि जब हम लोग डांस करते हैं तब हम लोग कभी भी दुखी नहीं होते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि
क्योंकि डांस करने से हमारे अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल का नाम एंडोर्फिन्स है, जो कि एक फील गुड केमिकल है, जो कि हमारे बॉडी की जो पेन होती है उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। और ये जो केमिकल है ये एक हैप्पीनेस बूस्टर जैसा काम करता है। साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है कि डांस किसी भी एक्सरसाइज के मुकाबले ज्यादा एंडोर्फिन्स हमारे बॉडी से रिलीज करते हैं। यानी देखा जाए तो हमारे पूर्वजों को ये सारे बातें पता थी कि डांस करने से हम लोग हमारे अंदर की जो एनर्जी है उससे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो निवासियों, और एक बात है कि जब हम लोग डांस करते हैं तब हमारा नेगेटिव एनर्जी कम हो जाता है और उसके साथ साथ हमारा पॉजिटिविटी बढ़ता है। और पूजा के टाइम पर जो सारे लोग हमसे मिलते हैं वो भी हमसे मिलकर पॉजिटिविटी फील करते हैं। तो ये था तीसरे सवाल का जवाब। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट को देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करके हम लोग खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे डिजीज से और नेगेटिव एनर्जी से। तो एट द एंड मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि इसी कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी और क्या ये सारी बातें आप लोगों को पता थी या फिर नहीं, कमेंट पर जरूर बताना। अगर इस कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और उसके साथ साथ अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। और अगर ऐसे ही जानकारी आप लोगों को और चाहिए तो फिर आप लोग इसी स्टेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके साथ साथ घंटी भी बजा सकते हो। तो फाइनली यही कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार।